हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर यू। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 3। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स आते हैं x = -b ± √b² - 4ac / 2a। यह है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। और इसका मैंने एक एक्सप्रेशन आपको और बताया था जिसे हमने लिखा था -b ± √d / 2a। d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। अब यहां पर हम पढ़ेंगे d की सिग्निफिकेंस क्या है। d एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। d से हमें पता चलता है कि हमारे रूट्स का नेचर क्या है। हमारे रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या हमारे रूट्स इक्वल हैं, या फिर हमारे रूट्स नॉन रियल हैं। ये सब चीज़ें हमें d से पता लगती हैं। और d किस पर डिपेंड करता है? d हमारे कांस्टेंट a, b और c पर डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि d की वैल्यू से कैसे पता चलता है कि हमारे रूट्स का नेचर क्या है। बोर्ड पर लिखे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। अंडर रूट में जो क्वांटिटी लिखी है वो लिखी है b² - 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अब आप देखिए, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो आपके पास x की वैल्यू आएगी -b ± √d / 2a, जहां पर d कोई पॉजिटिव वैल्यू है। जब इस तरह का केस होगा तो क्या होगा? आपको x की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। आप एग्जाम्पल के लिए आप d की वैल्यू 1 मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी? आपको रूट्स मिलेंगे -b + 1/2a और दूसरा मिलेगा x = -b - 1/2a। तो ये दो रूट्स आपको मिलेंगे अगर आपका d क्या है? पॉजिटिव। तो आप यहां देख सकते हो दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि d अगर पॉजिटिव है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होने का मतलब यह है कि अलग अलग होंगे, वैल्यू सेम नहीं आएगी, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी और रियल आएगी। तो d ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यह था आपका केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। जब d की वैल्यू क्या हो जाए? d की वैल्यू हो जाए = 0। अब आप क्या करिए, यहाँ पे d की वैल्यू 0 रख के देखिए। d की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर बचेगा -b ± √0 0, सो -b/2a, और यहाँ पर भी आपके पास बचेगा -b/2a। तो आप क्लियरली देख सकते हो x की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन दोनों वैल्यूज सेम हैं, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इसका मतलब यह है कि अगर d की वैल्यू 0 है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब b² - 4ac अगर 0 है, तो जो आपके रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे पर इक्वल भी होंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल। तो इस केस में क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हम लेते हैं थर्ड केस वेयर d इज लेस देन 0। d की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, यानी कि d हमारा नेगेटिव है। तो आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? x = -b ± नेगेटिव क्वांटिटी लेस देन 0 / 2a। d आपका क्या है? यहाँ पर d लिखा होता है, d आपका क्या आ गया? नेगेटिव। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने d की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले ली -1, तो अंडर रूट के अंदर क्या आया? -1। अंडर रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो वो रियल क्वांटिटी नहीं होती, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाती है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर सिस्टम में नहीं आता। तो आपके जो रूट्स होंगे इसका मतलब वो रियल नहीं होंगे, यहाँ पर आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो आपका थर्ड केस क्या हो गया? d लेस देन 0 में नो रियल रूट्स।
तो अब सीधी सीधी बात यह है, 3 केस बने हैं, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d इज इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब रियल और अलग अलग होंगे, वैल्यूज अलग अलग होगी। दूसरा केस होता है d इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तीसरा केस है d लेस देन 0। अगर d आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, नो रियल रूट एग्जिस्ट इफ d इज लेस देन 0। d अगर 0 से कम है, नेगेटिव है, तो रियल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं होंगे। अब मैं आपको 2 एग्जांपल लेके दिखाता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट को लेकर और नेचर ऑफ रूट्स को लेकर ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं इक्वेशन x² + 4x + 1 = 0। इस इक्वेशन में आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स रियल या डिस्टिंक्ट हैं या फिर इक्वल रूट्स हैं या फिर नॉन रियल रूट्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले a b c आइडेंटिफाई करना है। ax² + bx + c = 0। x² के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो a आपका हो गया 1, b आपका हो गया 4 और ये रहा आपका c = 1। अब जब आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है तो आप निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो b² आपका क्या हो जाएगा, 4² - 4, a है 1 और c है 1। ये आपके पास बनेगा 16 - 4 = 12। आप देख सकते हो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अगर b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है x² + 2x + 1 = 0। सेम चीज करेंगे, a आपके पास यहाँ आ जाएगा 1, ये रहा आपके पास b = 2 और ये रहा आपके पास c = 1। आप क्या करिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac। b आपके पास क्या है 2, तो 2² - 4, a है आपके पास 1 और c है आपके पास 1। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 4 - 4 = 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आया था तो ये सेकंड केस हो गया। सेकंड केस क्या था, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ये कौन सा केस हो गया, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब लेते हैं थर्ड एग्जांपल, x² + 2x + 4 = 0। ax² + bx + c = 0। कुछ नहीं है तो 1 है। a आपके पास हो गया 1, b आपके पास हो गया 2 और c आपके पास हो गया 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 2² - 4, a आपके पास 1 और c है आपके पास 4। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2² होता है 4 माइनस और 4 × 1 4 × 4 इज 16। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास -12। -12 कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, यानी लेस देन 0। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है d जो है लेस देन 0 है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों एग्जाम्पल देखने के बाद आपको नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो गया होगा, डिस्क्रिमिनेंट की सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 3, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।